ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 3अधिकशततमोऽध्यायः। नागलोक के नागों का वर्णन और मातली का नागकुमार सुमुख के साथ अपनी कन्या को ब्याहने का निश्चय। नारद उवाच। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज वासुकी द्वारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी है। देवराज इंद्र की सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावती की तरह ही यह भी सुख समृद्धि से संपन्न है। ये शेषनाग स्थित है, जो अपने लोक प्रसिद्ध तपोबल से प्रभाव सहित इस सारी पृथ्वी को सदा सिर पर धारण करते हैं। भगवान शेष का शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत है। ये सहस्र मस्तक धारण करते हैं। इनकी जिह्वा अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती है। ये महाबली अनंत दिव्य आभूषणों से विभूषित होते हैं। यहाँ सुरसा के पुत्र नागगण शोक संताप से रहित होकर निवास करते हैं। इनके रूप रंग और आभूषण अनेक प्रकार के हैं। ये सभी नाग सहस्रों की संख्या में यहाँ रहते हैं। ये सब के सब अत्यंत बलवान तथा स्वभाव से ही भयंकर है। इनमें से किन्हीं के शरीर में मणि का, किन्हीं के स्वस्तिक का, किन्हीं के चक्र का और किन्हीं के शरीर में कमंडलू का चिन्ह है। कुछ नागों के 1,000 सिर होते हैं, किन्हीं के 500, किन्हीं के 100 और किन्हीं के 3 ही सर होते हैं। कोई 2 सिर वाले, कोई 5 सिर वाले और कोई 7 मुख वाले होते हैं। किन्हीं के बड़े बड़े फन, किन्हीं के दीर्घ शरीर और किन्हीं के पर्वत के समान स्थूल शरीर होते हैं। यहाँ एक एक वंश के नागों की कई हजार, कई लाख तथा कई अर्बुद संख्या है। मैं जेठे छोटे के क्रम से इनका संक्षिप्त परिचय देता हूं, सुनो। वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, कालिय, नहुष, कंबल, अश्वतर, बाह्यकुंड, मणिनाग, आपूर्ण, खग, वामन, एलपत्र, कुकुर, कुकुण, आर्यक, नंदक, कलश, पोतक, कैलासक, पिंजरक, ऐरावत, सुमनोमुख, दधिमुख, शंख, नंद, उपनंद, आप्त, कोटरक, शिखी, निष्ठुरिक, तित्तीरी, हस्तिभद्र, कुमुद, माल्यपिंडक, पद्मनामक, दो नाग, पुंडरीक, पुष्प। पद्मनामक 2 नाग है, पुंडरीक, पुष्प, मुद्गर पर्णक, करवीर, पीठरक, संवृत्त, वृत्त, पिंडार, बिल्वपत्र, मूषिकाद, शीर्षक, दिलीप, शंखशीर्ष, ज्योतिष्क, अपराजित, कौरव्य, धृतराष्ट्र, कुहूर, कृषक, विरजा, धारण, सुबाहु, मुखर, जय, बधिर, अंध, विशुंडी, विरस तथा सुरस। ये और दूसरे बहुत से नाग कश्यप के वंशज है। मातले, यदि यहाँ कोई वर तुम्हें पसंद हो तो देखो। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, तब मातली स्थिरतापूर्वक एक नाग का निरंतर निरीक्षण करके प्रसन्न से हो उठे और उन्होंने नारद जी से पूछा। मातली रुवाच। मातली ने कहा,
देवर्षे, यह जो कौरव्य और आर्यक के आगे कांतिमान और दर्शनीय नागकुमार खड़ा है, किसका कुल को आनंदित करने वाला है? किसके कुल को आनंदित करने वाला है? इसके पिता माता कौन है? यह किस नाग का पौत्र है तथा किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ा रहा है? देवर्षे, यह अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप तथा तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया है। यही गुणकेशी का श्रेष्ठ पति होने के योग्य है। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्न चित्त देखकर नारद जी ने उस समय उस नागकुमार के जन्म, कर्म और महत्व का परिचय देना आरंभ किया। नारद उवाच। नारद जी बोले, मातले, यह नागराज सुमुख है, जो ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। यह आर्यक का पौत्र और वामन का दौहित्र है। सूत, इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुड़ ने अपना ग्रास बना लिया है। तब मातली ने प्रसन्न चित्त होकर नारद जी से कहा, तात, यह श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जामाता बनाने के योग्य जच गया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। आप इसी के लिए यत्न कीजिए। मुने, मैं इसी नाग को अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। चतुरधिकशततमोऽध्यायः। नारद जी का नागराज आर्यक के सन्मुख सुमुख के साथ मातली की कन्या के विवाह का प्रस्ताव एवं मातली का नारद जी सुमुख एवं आर्यक के साथ इंद्र के पास आकर उनके द्वारा सुमुख को दीर्घायु प्रदान करना तथा सुमुख गुणकेशी विवाह। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, मातली की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्यक से कहा। नारद उवाच। नारद जी बोले, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली है। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त सद्गुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होने के साथ ही बल पराक्रम से संपन्न है। इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही है। प्रत्येक युद्ध में ये इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। ये देवासुर संग्राम में सहस्र घोड़ों से जुते हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ का अपने मानसिक संकल्प से ही संचालन और नियंत्रण करते हैं। ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं, उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। इनके एक सुंदरी कन्या है, जिसके रूप की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम है गुणकेशी। वह सत्य, शील और सद्गुणों से संपन्न है। देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न से कन्या के लिए वर ढूंढने के निमित्त तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपनी कन्या का पति होने योग्य प्रतीत हुआ है। उसी को इन्होंने पसंद किया है। नाग प्रवर आर्यक, यदि आपको भी यह संबंध भली भांति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा शोभा पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी तुम्हारे कुल में प्रतिष्ठित हो। अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप शची है, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है।
आपके और ऐरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है और यह सुमुख भी शील, शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है। इसलिए इसके पितृहीन होने पर भी हम गुणों के कारण इसका वर्ण करते हैं। ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्युक्त है। आपको भी इनका सम्मान करना चाहिए। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, कुरुनंदन, तब नागराज आर्यक प्रसन्न होकर दीन भाव से बोले। आर्यक उवाच। आर्यक पुनः बोले, देवर्षे, मेरा पुत्र मारा गया और पौत्र का भी उसी प्रकार मृत्यु ने वर्ण किया है। अतः मैं गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करूं? महर्षि, मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाले उनके सखा है, अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेंगे। परंतु माननीय महामुने, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ा रहता हूं। महाद्युते, इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था, गरुड़ का भोजन बन गया। इस दुख से हम लोग पीड़ित हैं। प्रभो, जब गरुड़ यहाँ से जाने लगे तब पुनः यह कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊंगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुड़ के निश्चय को जानते हैं। गरुड़ के उस कथन से मेरी हंसी खुशी नष्ट हो गई है। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, तब मातली ने आर्यक से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। यह तो निश्चय ही है कि मैंने अपने आपके पौत्र को जामाता के पद पर वर्ण कर लिया। अतः यह नागकुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करे। साधु शिरोमणे, तदनंतर मैं अविशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि गरुड़ इसे न मार सके। नागराज, आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चले। तदनंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। दैव योग से वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदनंतर देवर्षि नारद ने मातली से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज, तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। वासव, इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर ले। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। विष्णुरुवाच। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब के ईश्वर हो। तुम्हारी दी हुई आयु को बिना दी हुई करने यानी मिटाने का साहस कौन कर सकता है? तब इंद्र ने उस नाग को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृत्रासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घर को चला गया। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में
मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाधिक शततमोध्याय। भगवान विष्णु के द्वारा गरुड़ का गर्व भंजन तथा दुर्योधन द्वारा कण्व मुनि के उपदेश की अवहेलना। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, भारत, महाबली गरुड़ ने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। यह सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोकों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़ आए। गरुड़ उवाच। गरुड़ बोले, भगवन, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई है? एक बार मुझे इच्छानुसार कार्य करने का वरदान देकर अब फिर उससे विचलित क्यों हुए हैं? समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं? देव, मैंने उस महानाग को अपने भोजन के लिए चुन लिया था, इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब अब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल कर रहे हैं। वासव, अब मैं प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार में तथा मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं, वे भी भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले संतुष्ट होइए। बल और वृत्रासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूं, क्योंकि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। देवेश्वर, त्रिलोकीनाथ, आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव तीनों लोकों के राज्य का भार सदा आपके ही ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री है। मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही है। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोकों का भार वहन कर सकता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी सह नहीं सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी श्रुतश्री, श्रुतसेन, विवस्वान, रोचनामुख, प्रसृत और कालकाश नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्न पूर्वक आपके छोटे भाई विष्णु की सेवा करता और उनको वहन करता हूं, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार वहन करता हूं। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसी में कारण हुए हैं आप और ये श्रीहरि। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप ही है। तात, आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूं। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, गरुड़ की ये बात भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रथांग पाणी श्री विष्णु ने किसी से क्षुब्ध न होने वाले पक्षीराज को क्षुब्ध करते हुए कहा,
गुरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूं और तुमको भी धारण करता हूं। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्म प्रशंसा सफल समझी जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बाह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं विवल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना भी नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है उतना ही उस एक बाह का भार है, यह गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसीलिए उनके जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से अत्यंत पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह बा दिया। उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विवल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदनंतर अचेत एवं विवल हुए विनीता पुत्र पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कुछ कहा। भगवान, संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश आपकी इस भुजा के द्वारा जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पीसकर पृथ्वी पर गिर गया हूं। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूं। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे बहुत बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उस समय स्नेहपूर्वक उनसे कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड न करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रख दिया। तभी से गरुड़ और सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा साथ लिए रहते हैं। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विनीतानंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत हो अपना अहंकार छोड़ बैठे। कण्व उवाच। कण्व मुनि कहते हैं, गांधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी तरह तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते तभी तक जीवन धारण करते हो। युद्ध में योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र है। अर्जुन भी इंद्र के पुत्र है। ये दोनों मिलकर युद्ध में किसे नहीं मार डालेंगे। धर्म स्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और वे दोनों अश्विनी कुमार, इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध है। तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो? अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्म्य को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही ये श्री कृष्ण है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कण्व का वह कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गई। वह लंबी सांस खींचता हुआ
राधानंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कण्व मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली अपनी मोटी जांग पर हाथ पीट कर इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुसार मैं बर्ताव करता हूं। आप लोगों का यह प्रलाप क्या करेगा? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिक शततमोध्याय। नारद जी का दुर्योधन को समझाते हुए धर्मराज के द्वारा विश्वामित्र जी की परीक्षा तथा गालव के विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए हठ का वर्णन। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने कहा, भगवन, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराये धन के प्रति अधिक लोभ रखने के कारण वह मोहित हो गया था। दुर्जनों में ही उसका अनुराग था। उसने मरने का ही निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबी जनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इन दुर्योधन को ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को उसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृद स्नेही अथवा पितामह भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी बोले, राजन, भगवान वेद व्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही। भीष्म जी ने भी जो उचित कर्तव्य था वह बताया। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए। वह सब तुम सुनो। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बातों को जो अकारण हित चाहने वाले सुहृद की बातों को जो मन लगाकर सुने, ऐसा श्रोता दुर्लभ है। हितैषी सुहृद भी दुर्लभ ही है, क्योंकि महान संकट में सुहृद ही खड़ा हो सकता है। वहां भाई बंधु नहीं ठहर सकते। कुरुनंदन, मैं देखता हूं कि तुम्हें अपनी सुहृदों के उपदेश को सुनने की विशेष आवश्यकता है। अतः तुम किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। तुम्हें किसी एक बात का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। आग्रह का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इस विषय में विज्ञ पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि महर्षि गालव ने हठ या दुराग्रह के कारण पराजय प्राप्त की थी। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। पहले की बात है, साक्षात धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। भारत धर्म सप्तर्षियों में से एक, जो वशिष्ठ जी का वेश धारण करके भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम पर आए। विश्वामित्र जी ने बड़ी उतावली के साथ उनके लिए उत्तम भोजन देने की इच्छा से यत्नपूर्वक चरुपाक बनाना आरंभ किया, परंतु ये अतिथि देवता उनकी प्रतीक्षा न कर सके। उन्होंने जब दूसरे तपस्वी मुनियों का दिया हुआ अन्न खा लिया, तब विश्वामित्र जी भी अत्यंत उष्ण भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए।
उस समय भगवान धर्म यह कहकर कि मैंने भोजन कर लिया, अब तुम रहने दो, वहां से चल दिए। राजन, तब महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि वहां उसी अवस्था में खड़े ही रह गए। कठोर व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र ने दोनों हाथों से उस भोजन पात्र को थाम कर माथे पर रख लिया और आश्रम के समीप ही ठूठे पेड़ की भांति वे निश्चेष्ट खड़े रहे। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। उन दिनों उनके प्रति गौरव बुद्धि, विशेष आदर सम्मान का भाव तथा प्रेम भक्ति होने के कारण उनकी प्रसन्नता के लिए गालव मुनि यत्नपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः धर्मदेव वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र मुनि के पास आए। उन्होंने देखा कि परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र केवल वायु पीकर रहते हुए सिर पर भोजन पात्र रखे खड़े हैं। यह देखकर धर्म में वह भोजन यह देखकर धर्म ने वह भोजन ले लिया। वह अन्न उसी प्रकार तुरंत की तैयार की हुई रसोई के समान गर्म था। उसे खाकर वे बोले, ब्रह्मर्षि, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर मुनिवेशधारी धर्मदेव चले गए। क्षत्रियत्व से ऊंचे उठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए विश्वामित्र को धर्म के वचन से उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने शिष्य तपस्वी गालव मुनि की सेवा शुश्रूषा तथा भक्ति से संतुष्ट होकर बोले, वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। उनके इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणी में महातेजस्वी मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार पूछा, भगवन, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं? मानद दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाले पुरुष को ही सिद्धि प्राप्त होती है। दक्षिणा देने वाला मनुष्य ही स्वर्ग में यज्ञ का फल पाता है। वेद में दक्षिणा को ही शांतिप्रद बताया गया है। अतः पूज्य गुरुदेव बतावे कि मैं क्या गुरु दक्षिणा ले आऊं। गालव की सेवा शुश्रूषा से भगवान विश्वामित्र उनके वश में हो गए थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ जाओ। उनके द्वारा बारंबार जाओ जाओ की आज्ञा मिलने पर भी गालव ने अनेक बार आग्रह पूर्वक पूछा, मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? तपस्वी गालव के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र को कुछ क्रोध आ गया। अतः उन्होंने इस प्रकार कहा, गालव, तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले ऐसे 800 घोड़े दो जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हो। जाओ, देर न करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 106 अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिकशततमोऽध्यायः। गालव की चिंता और गरुड़ का आकर उन्हें आश्वासन देना। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, राजन, उस समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर गालव मुनि तब से न कहीं बैठते, न सोते और न भोजन ही करते थे। वे चिंता और शोक में डूबे रहने के कारण पांडु वर्ण के ही हो गए। उनके शरीर में अस्थि चर्म मात्र ही शेष रह गए थे। सुयोधन अत्यंत शोक करते और चिंता की आग में दग्ध होते हुए दुखी गालव मुनि दुख से विलाप करने लगे। मेरे ऐसे मित्र कहाँ जो धन से पुष्ट हो? मुझे कहां से धन प्राप्त होगा?
कहाँ मेरे लिए धन संग्रह करके रखा हुआ है और कहाँ से मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 800 घोड़े प्राप्त होंगे। ऐसी दशा में मुझे भोजन की रुचि कहाँ से हो, सुख भोगने की इच्छा कहाँ से हो, और इस जीवन से भी मुझे क्या प्रयोजन है। इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मेरा जो उत्साह था वह भी नष्ट हो गया। मैं समुद्र के उस पार अथवा पृथ्वी से बहुत दूर जाकर इस शरीर को त्याग दूंगा। अब मेरे जीवित रहने से क्या लाभ है। जो निर्धन है, जिसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि नहीं हुई है, तथा जो नाना प्रकार के शुभ कर्म फलों से वंचित होकर केवल ऋण का बोझ ढो रहा है, ऐसे मनुष्य को बिना उद्यम के जीवन धारण करने से क्या सुख होगा। जो इच्छानुसार प्रेम संबंध स्थापित करके सुहृदों का धन भोग कर उनका प्रत्युपकार करने में असमर्थ हो, उसके जीवन से मर जाना, उसके जीने से मर जाना ही अच्छा है। जो करूंगा ऐसा कहकर किसी कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ले, परंतु आगे चलकर उस कर्तव्य का पालन न कर सके, उस असत्य भाषण से दग्ध हुए पुरुष के इष्ट और आपूर्त सभी नष्ट हो जाते हैं। सत्य से शून्य मनुष्य का जीवन नहीं के बराबर है। मिथ्यावादी को संतति नहीं प्राप्त होती, झूठ को प्रभुत्व नहीं मिलता, फिर उसे शुभ गति कैसे प्राप्त हो सकती है। कृतघ्न मनुष्यों को सुयश कहाँ, स्थान या प्रतिष्ठा कहाँ और सुख भी कहाँ है। कृतघ्न मानव अविश्वसनीय होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। निर्धन एवं पापी मनुष्य का जीवन वास्तव में जीवन नहीं है। पापी मनुष्य अपने कुटुंब का पोषण भी कैसे कर सकता है। पापात्मा यानी निर्धन पुरुष अपने पुण्य कर्मों का नाश करता हुआ स्वयं भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण और मिथ्यावादी हूं, जिसने गुरु से तो अपना काम करा लिया, परंतु स्वयं जो उन्हें देने की प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। मैंने आज से पहले देवताओं से भी कभी कोई याचना नहीं की है। सब देवता यज्ञ में मेरा समादर करते हैं। अब मैं त्रिभुवन के स्वामी एवं जंगम जीवों के सर्वश्रेष्ठ आश्रय सुरश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु की शरण में जाता हूं, जिनकी कृपा से समस्त देवताओं और असुरों को भी यथेष्ट भोग प्राप्त होते हैं। उन्हीं अविनाशी योगी भगवान विष्णु का मैं प्रणत भाव से दर्शन करना चाहता हूं। गालव के इस प्रकार कहने पर उनके सखा विनीतानंदन गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका प्रिय करने की इच्छा से उन्हें दर्शन दिया और इस प्रकार कहा। गालव, तुम मेरे प्रिय सुहृद हो और मेरे सुहृदों के भी प्रिय सुहृद हो। सुहृदों को यह कर्तव्य है कि यदि उनके पास धन वैभव है तो वे उसका अपने सुहृद का अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने के लिए उपयोग करें। ब्राह्मण, मेरे सबसे बड़े वैभव है इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु। मैंने पहले तुम्हारे लिए उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। अतः आओ हम दोनों चले। गालव, मैं तुम्हें सुखपूर्वक ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत तथा समुद्र के उस पार है। चलो, विलंब न करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाधिक शततमोध्यायः। गरुड़ का गालव से पूर्व दिशा का वर्णन करना। सुपर्ण उवाच।
गरुड़ ने कहा, गालव, अनादिदेव भगवान विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार बताओ कि मैं सबसे पहले किस दिशा की ओर चलूं। द्विजश्रेष्ठ गालव, बोलो, मैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तर में से किस दिशा की ओर चलूं? विप्रवर, जिस दिशा में संपूर्ण जगत को उत्पन्न एवं प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य प्रथम उदित होते हैं, जिस दिशा में संध्या के समान साध्य गण तपस्या करते हैं, जिस दिशा में गायत्री जप के द्वारा पहले वह बुद्धि प्राप्त हुई है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। धर्म के युगल नेत्र स्वरूप चंद्रमा और सूर्य पहले जिस दिशा में उदित होते हैं और प्रायः पूर्वाभिमुख होकर धर्मानुष्ठान किए जाने के कारण जहां धर्म प्रतिष्ठा हुआ है, तथा जिस दिशा में पवित्र हविष्य का हवन करने पर वह आहुति संपूर्ण दिशाओं में फैल जाती है, वह यह पूर्व दिशा दिन एवं सूर्य मार्ग का द्वार है। इसी दिशा में प्रजापति दक्ष की अदिति आदि कन्याओं ने सबसे पहले प्रजा वर्ग को उत्पन्न किया था और इसी में प्रजापति कश्यप की संतानें वृद्धि को प्राप्त हुई है। ब्रह्मर्षि, देवताओं की लक्ष्मी का मूल स्थान पूर्व दिशा ही है। इसी में इंद्र का देव सम्राट के पद पर प्रथम अभिषेक हुआ है और इसी दिशा में देवताओं ने तपस्या की है। ब्रह्मन इन्हीं सब कारणों से इस दिशा को पूर्वा कहते हैं, क्योंकि अत्यंत पूर्व काल में पहले यही दिशा देवताओं से आवृत हुई थी। अतएव इसे सब की आदि दिशा कहते हैं। सुख की अभिलाषा रखने वाले लोगों को देव संबंधी सारे कार्य पहले इसी दिशा में करने चाहिए। लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने पहले इसी दिशा में वेदों का गान किया था और सविता देवता ने ब्रह्मवादी मुनियों को यही सावित्री मंत्र का उपदेश किया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में सूर्य देव ने महर्षि याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र दिए थे और इसी दिशा में देवता लोग यज्ञों में उस सोमरस का पान करते हैं जो उन्हें वरदान में प्राप्त हो चुका है। इसी दिशा में यज्ञों द्वारा तृप्त हुए अग्निगण अपने योनि स्वरूप जल का उपभोग करते हैं। यही वरुण ने पाताल का आश्रय लेकर लक्ष्मी को प्राप्त किया था। लक्ष्मी को प्राप्त किया था। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में पुरातन महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई है। यही उन्हें प्रतिष्ठा यानी सप्तर्षियों में स्थान की प्राप्ति हुई है और इसी दिशा में उन्हें निमि के शाप से देह त्याग करना पड़ा है। इसी दिशा में प्रणव अर्थात वेद की सहस्रों शाखाएं प्रकट हुई है और उसी में धूमपाई महर्षिगण हविष्य के धूम का पान करते हैं। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने यज्ञ भाग की सिद्धि के लिए वन में जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं को प्रोक्षित करते देवताओं को सौंपा था। इस दिशा में उदित होने वाले भगवान सूर्य, जो दूसरों का अहित करने वाले एवं कृतघ्न मनुष्य और असुर होते हैं, उन सबको क्रोधपूर्वक विनाश करते यानी उनकी आयु क्षीण कर देते हैं। गालव, यह पूर्व दिग्विभाग ही त्रिलोकी का, स्वर्ग का और सुख का भी द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों इसमें प्रवेश करें।
मैं जिनकी आज्ञा के अधीन हूं, उन भगवान विष्णु का प्रिय कार्य मुझे अवश्य करना है। अतः गालव, बताओ, क्या मैं पूर्व दिशा में चलूं अथवा दूसरी दिशा का भी वर्णन सुन लो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। नवाधिक शततमोऽध्यायः। दक्षिण दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच। गरुड़ कहते हैं, गालव, यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में भगवान सूर्य ने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप को दक्षिणारूप से इस दिशा का दान किया था। इसीलिए इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। ब्रह्मन तीनों लोकों के पितृगण इसी दिशा में प्रतिष्ठित है तथा ऊष्मप नामक देवताओं का निवास भी इसी दिशा में सुना जाता है। पितरों के साथ विश्वे देवगण सदा दक्षिण दिशा में ही वास करते हैं। वे समस्त लोकों में पूजित हो श्रद्धा में पितरों के समान ही भाव प्राप्त करते हैं। विप्रवर, विद्वान पुरुष इस दक्षिण दिशा को धर्म देवता का दूसरा द्वार कहते हैं। यही चित्रगुप्त आदि द्वारा त्रुटि और लव आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कालांशों पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों की आयु की निश्चित गणना की जाती है। देवर्षि, पितृलोक के ऋषि तथा समस्त राजर्षिगण दुख रहित हो सदा इसी दिशा में निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इसी दिशा में रहकर चित्रगुप्त आदि के द्वारा धर्मराज के निकट प्राणियों के धर्म, सत्य तथा साधारण कर्मों के विषय में कहा जाता है। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा का आश्रय लेते हैं। विप्रवर, यह वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञान अंधकार से आवृत्त रहती है, इसीलिए इसमें सुखपूर्वक यात्रा संभव नहीं हो पाती है। द्विजश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरण वाले सहस्रों राक्षसों की सृष्टि की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को ही होता है। ब्रह्मन इसी दिशा में गंधर्वगण मंदराचल के कुंजों और ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में मन और बुद्धि को आकर्षित करने वाली गाथाओं का गान करते हैं। पूर्व काल में यही राजा रैवत गाथाओं के रूप में सामगान सुनते सुनते अपनी स्त्री, मंत्री तथा राज्य से भी वियुक्त हो वन में चले गए थे। यहाँ एक टिप्पणी है। एक समय राजा रैवत अपनी पुत्री के साथ उसके लिए वर का अनुसंधान करने ब्रह्मा जी के पास गए। वहां से लौटते समय उन्होंने मंदराचल के पुण्य प्रदेशों में गंधर्वों का सामगान सुना और कुछ देर ठहर गए। वहां का थोड़ा सा भी समय मनुष्य लोक के महान काल के बराबर होता है। राजा जब लौटकर राजधानी में आए, तब सतयुग और त्रेता बीतकर द्वापार का अंतिम भाग व्यतीत हो रहा था। मंत्री और परिवार के सभी लोग काल के गाल में जा चुके थे। उन दिनों उनकी राजधानी कुशस्थली के स्थान पर दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण हो चुका था। राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और स्वयं वे वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मन इस दिशा में सावर्णी मनु तथा यवक्रीत के पुत्र ने
सूर्य की गति के लिए मर्यादा यानी सीमा स्थापित की थी, जिसका सूर्य देव कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। पुलस्त्य राक्षस राज महामना रावण ने इसी दिशा में तपस्या करते करके देवताओं से अवध्य होने का वरदान प्राप्त किया था। इसी दिशा में घटित हुए घटना के कारण वृत्रासुर देवराज इंद्र का शत्रु बन बैठा था। दक्षिण दिशा में ही आकर सबके प्राण पुनः प्राण अपान आदि के भेद से 5 भागों में बट जाते हैं, अर्थात प्राणी नूतन देह धारण करते हैं। गालव इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरकों की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण में ही वह वैतरणी नदी है, जो वैतरणी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। मनुष्य इसी दिशा में जाकर सुख और दुख के अंत को प्राप्त होता है। इसी दक्षिण दिशा में लौटने पर अर्थात उत्तरायण के अंतिम भाग में पहुंचकर दक्षिणायन के आरंभ में आने पर, जबकि वर्षा ऋतु रहती है, सूर्य देव सुस्वादु जल की वर्षा करते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि के द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुंचकर अर्थात उत्तरायण के प्रारंभ में, जबकि शिशिर ऋतु रहती है, वे ओले गिराते हैं। गालव पूर्व काल की बात है। मैं भूख से पीड़ित होकर भारी चिंता में पड़ गया था, परंतु इसी दिशा में आने पर 2 विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग गए, जो आपस में लड़ रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि करदम से उत्पन्न हुए चक्रधनु नामक महर्षि इसी दिशा में रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिल देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। इसी दिशा में शिव नाम प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत पंडित थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके तत्वज्ञान द्वारा अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया। दक्षिण में ही वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है। मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है, जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अभेद्य है। गालव, तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने, सेवा ग्रहण करने के योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है। यदि इस दिशा में चलना हो तो मुझसे कहो, अथवा अब तीसरी पश्चिम दिशा का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।